जय हिंद दोस्तों। वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं यह वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूं कि अगर आप क्लास 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, अर्थात कहने का मतलब अगर 10th प्लस हो गए हैं, 10th कर लिए हैं और आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है और आप सरकारी नौकरी के चक्कर में भटक रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप देख सकते हैं मैं पीछे बोर्ड पर क्या लिखा हूं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अर्थात आरआरबी। रेलवे बोर्ड आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया है जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, भरा जा रहा है। अगर आप लोग नहीं इस फॉर्म के बारे में जानते हैं, क्राइटेरिया क्या है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या उसमें मांगता है, तो समझ जाइए ये वीडियो आपके लिए। मैंने ये सीरीज एक स्टार्ट किया है जिस सीरीज का नाम है नौकरी सीरीज। ठीक है, अब नौकरी सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोग को जो भी सरकारी गवर्नमेंट की बढ़िया बढ़िया जो भी पोस्ट होगी, नौकरी होगी, उस सभी के बारे में क्या करूंगा, एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू मतलब सूचना के थ्रू मतलब क्या करूंगा, इस चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो मतलब कोई भी सरकार की तरफ से वैकेंसी आ रही है, नौकरी आ रही है, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, तो समझ जाइए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के माध्यम से आपको उस जॉब की तैयारी कराने का भी मतलब प्लान बनाया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है हर एक प्रकार के कोर्स इस चैनल पर लॉन्च होने जा रहा है। और तो मैं चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम लोग अभी समझते हैं आरआरबी जो भर्ती आया है ग्रुप डी का, जिसको हम लोग लेवल 1 बोलते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो शुरुआती दौर में आते हैं, अभी 10th करके 11th 12th है, चाहे बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो केवल पढ़ाई करते जा रहे हैं, 10वां 11वां 12वां, और कंपटीशन में आते हैं, सुनते हैं कि रेलवे का नौकरी चाहे कैसे, इसमें क्या होता है, क्या मांगता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बताने वाले देखिए यूट्यूब पर बहुत हजारों आदमी है जो बताते हैं, बहुत लोग देखते हैं। तो एक प्रक्रिया है कि कोई एक आदमी अगर हम मान लीजिए कि हम ही बना रहे वीडियो, अगर हमसे ही 10 बच्चे अगर जान गए, समझ गए, तो समझिए वीडियो मेरा क्या हो गया, अच्छा गया। अर्थात कहने का मतलब इस चीज कम से कम हमने जो मेहनत किया है वो 10 बच्चों को उतना हम जानकारी दे दिए। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रेलवे जो है ग्रुप डी का पोस्ट होता है, ठीक है, ABCD। तो डी पोस्ट जो सब लेवल 1 होता है, इस पोस्ट में समझिए क्या होता है, नीचा जो भी मतलब सबसे मतलब लो लेवल का काम रहता है, अर्थात लेबर टाइप से जैसे हम लोग क्या मतलब जैसे मिस्त्री हो गए, ठेकेदार हो गए, ठीक पर उसी प्रकार के रेलवे में भी जो भी मतलब सबसे लो कैटेगरी का पोस्ट होता है इसी ग्रुप डी में आता है। ये लो कैटेगरी कर रहे हैं, इसको कमजोर नहीं समझिएगा, सरकारी जॉब है बुआ। एक बार अगर सरकारी मोहर लग गया तो समझिए आपका जीवन स्वर्ग हो गया। अगर इस कलयुग में अगर भगवान की प्राप्ति का बात किया जा रहा है तो वह है आपका सरकारी जॉब, इसीलिए इसको कमजोर नहीं समझना है। आइए हम लोग समझते हैं। तो शुरुआत तो 23/1/2025 से हो गया है, लेकिन बहुत ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो नहीं जानते होंगे, नहीं भरे होंगे, तो आपके लिए यही वीडियो है। देखिए टोटल पोस्ट है 32,438। देखिए अगर भारत भर में देखा जाए तो पोस्ट ज्यादा नहीं था। इसके पहले जब आया था 2019 में तो लगभग 1 लाख पोस्ट था, अभी 32,000 पोस्ट है। 5 साल के बाद ही वैकेंसी है, लेकिन क्या हुआ है, सरकार जो है बहुत कम पोस्ट दिया है। तो इस पर बच्चा जो है कैंपेन कराने के लिए भी बोल रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है, सरकार का जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। आगे क्या देखना है, देखिए इस फॉर्म का जो अंत है 22/2/2025 को आपका मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप अगर रेलवे में मतलब नौकरी पाना चाहते हैं और इच्छुक है तो समझिए कि आप इस पोस्ट को डाल सकते हैं। इसका फी जो है जनरल, OBC, EWS, आप कैटेगरी जानते हैं, आप जनरल में है कि OBC में आते हैं कि EWS में आते हैं, इसका जो है 500 फी लगता है। और एक्स्ट्रा में जो साइबर कैप वाले भैया होंगे वो 50 रुपये ले चाहे 100 रुपये ले, उन लोग का अपना मन का बात एक्स्ट्रा में। ऑल कैटेगरी फीमेल यानी सभी औरत के लिए यानी महिला के लिए, लड़की के लिए कितना रुपये लगेगा, मात्र 250 रुपया। इतना रुपया में आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए एज की बात करें तो एज की बात जो मिनिमम एज होगा वो 18 वर्ष। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं मैट्रिक पर। देखिए इसके साथ अगर आप ITI लगाते हैं तो और बेस्ट होगा, अगर आप ITI से भरते हैं तो और बेस्ट होगा, क्योंकि आने वाला समय में ITI हो जाने वाला है। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे मोस्ट है ITI कर लीजिए, क्योंकि ITI एक ऐसा डिग्री है जो आपको मतलब रेलवे में ले जा सकता है। मैक्सिमम एज अगर बात किया जाए 36 वर्ष होता है, अगर 36 वर्ष तक ले हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसके साथ जो भी सरकार के द्वारा जो भी मतलब जैसे कैटेगरी के अनुसार छूट मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले देखिए अगर फिजिकल का बात किया जाए, फिजिकल अगर आप मान लीजिए एग्जाम दिए, फॉर्म भर दिए, एग्जाम हो गया, एग्जाम में क्या पूछता है, तो एग्जाम में देखिए आप देख सकते हैं एग्जाम का जो सिलेबस होता है ये भी समझ लीजिए। एग्जाम का सिलेबस इसमें क्या होता है, मैथ रहता है, मैथ के साथ समझ लीजिए रीजनिंग हो गया, ठीक है, मैथ रीजनिंग जो भी है, GK GS, ठीक है, बस इतना ही सब रहता है इससे। और उसके बाद करेंट अफेयर्स रहता है, ठीक है, करेंट अफेयर्स। तो इतना अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। दोस्तों अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS चाहे करेंट अफेयर्स हो गया, तो आराम से मतलब इस फॉर्म को डाल दीजिए और बहुत ही बढ़िया से मन लगा कर पढ़िए, आराम से नौकरी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम निकल जाता है तो जस्ट इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा, यानी शारीरिक मापदंड जो होता है उसके लिए बुलाएगा। तो आपसे पुरुष हैं अगर आप, तो आपको 35 किलो का वजन उठाना है। जैसे गए, उठाए, कान पर रख लिए और चल दिए कितना देर, 2 मिनट में आपको समझिए 100 मीटर जाना है। तो ऐसा मान लीजिए कोई सामान है, जैसे मान लीजिए अभी हम देख लीजिए हम चेयर उठाए, चेयर उठा के चल दिए, तो ये 2 मिनट में समझिए कि जे आराम से जाइएगा तब मतलब 100 मीटर चल जाइएगा। यानी 2 मिनट बहुत होता है, मेरे कहने का मतलब है 2 मिनट बहुत होता है। वहीं अगर बात किया जाए
उसके बाद अगर इसके बाद अगर पास कर जाते हैं तो आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करना है। थोड़ा सा मतलब ना होता है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन नॉर्मल सब लड़का पास कर जाता है। कुछ कुछ लड़का ऐसे मतलब बच्चे होते हैं जो मतलब फेल होते हैं, नहीं तो सभी लोग पास कर जाते हैं। उसके बाद फीमेल के लिए 20 kg का वजन है, 2 मिनट सेम टू सेम। आपको 35 किलो नहीं 20 किलो उठाना है और 2 मिनट में मतलब अपने जगह पर जाना है, कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद है अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको 5:40 सेकेंड में 1 किलोमीटर, यानी 5 मिनट 40 सेकेंड में 1 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना है। तो ऐसा कोई भी लड़की नहीं होगी जो बहुत ही मतलब समझिए जो नहीं कर पाएगी, चल पाएगी, उसी से मतलब दौड़ नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 मिनट 40 सेकेंड में 1 किलोमीटर दौड़ना कोई बड़ा बात नहीं। अगर आराम से भी लॉयल अभी ऐसे चलिएगा तब आप पास कर जाइएगा। इसीलिए आप लड़की के लिए, फीमेल के लिए तो कोई बात ही नहीं है, बस आप लोग मतलब जॉब तैयारी कीजिए, यानी कॉम्पिटिशन का तैयारी कीजिए और इसको निकालिए। आपके लिए समझिए कि एक सुनहरा मौका है, आप इसको पा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल का बनाने का उद्देश्य जो है, हर एक प्रकार के सरकारी जॉब हो, चाहे 10th बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड हो, हर एक प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव छात्र हैं तो आपको कॉम्पिटिशन से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट है तो समझिए बोर्ड पढ़ते पढ़ते इस सभी बात जानिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो आपको ये नहीं है कि इससे घाटा होने वाला है। आप हमेशा समझिए कि जो एजुकेशनल वीडियो जा रहा है तो ये आपके लिए ही है। अतः आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इतना गाना, सॉन्ग, डांस वगैरह वगैरह देखते हैं तो उस समय आपको कोई एलर्जी नहीं होता है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो वाला बनाया जाता है तो आप लोगों को क्या पता क्या एलर्जी हो जाता है, देखते हैं लेकिन लास्ट में सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ही हमको मतलब मोटिवेशन देगा और आने वाले आगे जो भी एजुकेशनल, जो भी मतलब शिक्षा हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, सब आपको लिए मतलब आएगा सामने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नौकरी के जो भी वैकेंसी है उसके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।